ज्ञान निधि और कथा राम के दूर। श्रोता वक्ता ज्ञानी होना चाहिए जब गुण तत्व समझ पाते, क्योंकि अगर शब्द में थोड़ा हेर फेर हो गया तो अर्थ बदल जाता है। एक जगह लिखा था कि रविवार को मिष्ठान की दुकान को बंद रखा जाएगा। एक जगह लिखा था कि रविवार को मिष्ठान की दुकान को बंद रखा जाएगा। अब बंद के बाद रा के बाद कौमा लगा दिया किसी व्यक्ति ने, तो वो वही पढ़ने में शब्द वही लिखे, लेकिन पढ़ने में भाव बदल गया कि रविवार को मिष्ठान की दुकान को बंद रखा, और बंद में रा जोड़ दो तो बंदर खा जाएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर शब्द बदल दो तो तुरंत अर्थ बदल जाता है। और जो भगवान की कथा है इसको बड़ी भाव के साथ अगर समझेंगे तभी समझ में आएगी, वरना ये लगता है कि ये तो सब ऐसी बात है, पंडितों के कमाने खाने के काम है, तो कथा सुना रहे हैं, पैसा पा रहे हैं, खर्चा चला रहे हैं। ये नहीं, भगवान की जो कथा है उसको हृदय से समझा जाएगा, क्योंकि भगवान की कथा मन से अगर सुनेंगे तभी आप समझेंगे, भक्ति तभी प्राप्त कर पाएंगे। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि नवधा भगति कहो तो ही पाहे, नवधा भगति कहो तो ही पाहे। कहो तो ही भागी, सावधान सुने हरे मन माहे, सावधान सुने हरे मन माहे। देखिए जहाँ भक्ति की महिमा है, नवधा भगति कहो तो ही पाही, और सावधान सुन धर्म माही। जो भगवान की भक्ति होती है वो मन से की जाती है। अगर मन से भगवान की भक्ति करेंगे तो मन में भगवान आ जाएंगे। अगर मन में भगवान आ गए तो आपके हृदय में भी प्रवेश कर जाएंगे। कहा कि भगवान की कथा कब तक सुने? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भारी। कहा मुहुरहो, बराबर निरंतर सुनते रहो, निरंतर सुनते रहो। तब तक, जिस प्रकार से जब तक आपके हृदय में लगने न लगे कि अब भगवान की कथा यानी भगवान के भक्त हम बन गए, तब तक भगवान की कथा निरंतर सुनते रहो। भगवान की कथा को निरंतर कौन सुनता? कि सो मेरे पवन सोते पावन नाम, सो मेरे पवन सोते पावन नाम, अपने बस करे राखे राम, अपने बस करे राखे राम। भगवान की जो कथा, भगवान का नाम का सुमरण, हनुमान जी तो हनुमान जी के समान अगर अपने कथा को सुन लिया तो समझ लीजिए कि भगवान की भक्ति के पात्र हो जाएंगे। तो यहाँ वेद व्यास जी कह रहे हैं कि अहो रसिका भूमि भारका की, अरे रसिको, अरे भावुको, आओ आओ तुम्हारे लिए ये कौन कथा रूपी अमृत तैयार है। जिज्ञासु एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जब ये अमृत तैयार है तो इसको पी कौन कौन सकता है इस अमृत को?
और इसको कौन पी सकता है? तो उन्होंने कहा जिस व्यक्ति के मन में भगवान की भक्ति होगी वही पी सकता है। इस कथा अमृत को वही पान कर सकता है। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ वो कथा सुनाई जाती है जा रही है जो कथा सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई थी। यहाँ वो भागवत की कथा सुनाई जा रही है जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई थी। यहाँ वो कथा सुनाई जा रही है जो कथा सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई थी। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया और सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहिष्टम सममासतो। सूत जी से उन शौनकादि ऋषियों ने कहा प्रभु, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए थे और इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर 7 दिन तक की भागवत है। भागवत में कुल कितने प्रश्न? 6 प्रश्न। 6 प्रश्न पर 7 दिन तक भागवत है। 6 प्रश्न कौन कौन से? किम श्रेया शास्त्र सारा कह स्वावतार प्रयोजनम और किम कर्मा केवतारश्चो धर्माकम शरणम गतः। पहला प्रश्न कि महाराज प्राणी का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न कि शास्त्र तो बहुत है, शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है। शास्त्र इतने ज्यादा है कि मनुष्य पूरी आयु में न सुन पाएगा। शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास दिन कम है, समय कम है, इसलिए क्या बताएं शास्त्रों का सार क्या है। पहला प्रश्न पूछा प्राणी का कल्याण कैसे हो, दूसरा प्रश्न पूछा शास्त्रों का सार क्या है, तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर है, अगर सब कुछ भगवान है तो फिर अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के अवतार का कारण क्या है। अच्छा अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न किया भगवान कि उनके अवतार लेने का कारण क्या, और फिर प्रश्न है किम कर्मा। यदि भगवान अवतार लेते भी हैं तो कहां कहां भगवान ने किस किस रूप में अवतार लिया, कितने अवतार है भगवान। पांचवा प्रश्न किया कि प्रभु मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और छठवां प्रश्न किया कि भगवान जब भगवान धराधाम से चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। तो ये 6 प्रश्न सुनकर के श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। बोले महात्माओं पहले हम अपने गुरुदेव महाराज का ध्यान कर लें। सूत जी महाराज के गुरु जी कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। तब इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सूत जी महाराज ने सुखदेव महाराज की 2 श्लोकों में दिव्य वंदना की, ध्यान किया कि यम प्रवजंत मन पेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजो हावो पुत्रेति तन्मयतया कर्वो विनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुष्मि। 2 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज ने की वंदना की गई। कहा कि यम प्रवजंत मनपेत मपेत कृत्यम, और द्वैपायनो, द्वैपायन कहा गया है वेद व्यास जी महाराज को। तो विरह कातर आज वो सुखदेव जी महाराज की वंदना कर रहे हैं जो वेद व्यास जी महाराज परम ज्ञानी होकर भी अपने बेटे के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा कि प्रभु पहले ये बताएं कि जिन सुखदेव जी की आप चर्चा कर रहे हैं उन सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ पर कहा कि भैया एक बार देवताओं की सभा लगी, तो देवताओं की सभा में पहला प्रश्न पूछा आपस में कि ये बताओ सबसे बड़ा संसार में क्या है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जपे सोने
ज्ञान के बचन भरे जब सुन